नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयाल्स फैमिली व्लॉग। मैं हूं पूजा कयाल और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयाल। दोस्तों लास्ट की 2 वीडियोस में हमने बोथ बैक नेक के लिए जो हमने सबसे स्मॉल साइज जो कि है 30.5 इंच का चेस्ट साइज का हमने ड्राफ्टिंग पूरे डिटेल में सीख लिया था, मगर उसका स्लीव्स का पैटर्न बनाना अभी बाकी है। मगर स्लीव्स का पैटर्न बनाने से पहले हमें जो स्टेप लेना है वो है उसके लिए एक मास्टर स्लीव्स फर्मा रेडी करना। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मास्टर स्लीव फर्मा हम कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्लीव्स फर्मा आपके हर एक जगह काम आने वाले हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का ब्लाउज पैटर्न हो, बोथ पैक नेक हो, चाहे कटोरी हो, किसी भी टाइप के। इनफैक्ट आपका अगर सूट भी हो ना, किसी भी टाइप का सूट, उसमें भी आपका ये वाला फर्मा ही काम आने वाला है स्लीव्स का। इसलिए ये वाली जो स्लीव्स का पैटर्न मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगी और आप भी मेरे साथ साथ ये वाला पैटर्न बनाकर अपने पास रख सकते हो। और एक और बात, हम इससे पहले जो भी ड्राफ्टिंग कर रही थी मैं इस टाइप के चार्ट पेपर पे कर रही थी, ठीक है। मगर मैं आपसे कब कहूँगी कि आप अब जो ये स्लीव्स का फर्मा निकालोगे ना, वो थोड़े मोटे पेपर पे निकालना, ठीक है। इस टाइप का जो प्रोफेशनल पैटर्न पेपर आता है ना, थोड़ा मोटा होना चाहिए, क्योंकि हम इस फर्मे को बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम इस टाइप के पतले वाले चार्ट पेपर यूज़ करते हैं ना, तो उसके फटने के चांसेस, उसके जैसे कि सॉगी होने के चांसेस, काफ़ी नरम हो जाता है, उसके चांसेस बहुत रहेंगे। तो आप ट्राई करना कि इस टाइप से थोड़ा मोटा पैटर्न पेपर ले लेना। अदरवाइज़ आपके पास अगर कभी कभी ना साड़ियों के अंदर भी, या फिर आप वो कर सकते हो कि गत्ता ले लेना, जैसे कि डब्बा आता है ना बच्चों के कपड़े के लिए, साड़ी के लिए, वैसे उस टाइप का भी आप पेपर ले सकते हो। चार्ट पेपर टाइप का आता है मोटा, वो ले सकते हो। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले रखा है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट निशान बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर वाला स्केल ले रखा है, ठीक है। और जो मैंने पैटर्न ले रखा है ना, पैटर्न पेपर देखिए, ये ऐसे फोल्डेड ले रखा है, इस टाइप से फोल्ड करके ले रखा है, ठीक है। तो आपको भी इस टाइप से फोल्ड कर लेना है। और जो फोल्ड वाला साइड है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फोल्डेड साइड है। फोल्ड वाला साइड हमारे तरफ होना चाहिए, ये ऑन फोल्ड है, ठीक है। ये हमारे तरफ रखना, ऑन फोल्ड साइड हमारे तरफ होना चाहिए। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन खींच लिया। ये हमारा कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा 9 इंच, 9.5। ये हो गया हमारा 9.5, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ये 9.5 इंच है, ठीक है। अब विड्थ में तो हमने ले लिया 9.5 इंच, अब लेंथ में हमको लेना है 12 इंच। जहाँ पर भी 12 इंच आ रहा हो वहाँ पे हम मार्क करेंगे, स्केल को सेट करते हुए मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी 9.5 इंच। और एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, ये 12 इंच है। यहाँ पे मैंने पूरे मार्क लिख दिए हैं। विड्थ में हमें 9.5 लेना है और लेंथ में हमें 12 इंच लेना है। देन हमें ये जो ऊपर वाली साइड है ना, ठीक है, यहाँ से हमें नीचे आना है डाउन के लिए 4 इंच,
ठीक है। 4 इंच नीचे आएंगे, डाउन पे आएंगे, यहाँ पे हम 4 इंच डाउन आए हैं, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 इंच भी लिख दिया है, ठीक है। और अब हम जो नीचे वाली साइड है, यहाँ से हम बाहर के इस तरफ से, जहाँ पे ओपनिंग साइड है, वहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया, वो भी लिख दिया है। अब हम जहाँ से हम 4 इंच डाउन गए हैं और ये जो नीचे से हमने 2 इंच का मार्क किया था, ये दोनों लाइन को हम आपस में मिला देंगे। इसको आप पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। ओके, यहाँ तक का हो चुका है। और ये बता दूँ मैं आपको, सभी साइजेस के लिए, चाहे किसी का चेस्ट कम हो या फिर किसी का चेस्ट जितना भी बड़ा हो, ये मास्टर फर्मा स्लीव्स का सेम ही होगा सबके लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर मास्टर फर्मा सबका सेम ही होगा, चाहे वो कोई भी साइज़ का हो। इसलिए आप सभी को ये फर्मा बनाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ से हम 4 इंच डाउन आए थे ना, वहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। और इसको स्ट्रेट मिला देंगे। 2 इंच अंदर आने के बाद हमें यहाँ का जो पॉइंट है, हमारा जहाँ फोल्ड है, उसको और ये वाला पॉइंट को हम मिला देंगे। ये एक डायगोनल लाइन आएगी, इनको मिला देंगे। क्या हो गया? मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, जहाँ से हम 2 इंच के यहाँ से जो लाइन की है ना डायगोनल, इसका हमें लेना है सेंटर। सेंटर, और वहाँ पे एक लाइन कर देंगे और इसको मैं नंबर दे दूंगी 1, ठीक है। अब हमें ये 1 नंबर और जहाँ पे ऑन फोल्ड है वहाँ का भी सेंटर निकालना है। इसको मैं दे दूंगी नंबर 2, ठीक है। और ये जो सेंटर है, मतलब नंबर 1, और यहाँ पे जो 2 इंच आए थे अंदर की तरफ, वहाँ से भी हमें सेंटर लेना है, इसका मिडल पॉइंट, और उसको मैं दे दूंगी नंबर 3 नंबर, ठीक है। इसको दे दूंगी मैं 3 नंबर, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से जहाँ पे हम 4 इंच डाउन गए थे, वहाँ से हम 2 इंच अंदर आएंगे, ठीक है। देन हम वहाँ से, और जहाँ पे ऑन फोल्ड है हमारा ऊपर, यहाँ पे एक डायगोनल लाइन खींच देंगे। देन इस लाइन को हमें 4 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इसका सेंटर लेंगे, जिसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है, नंबर 1 दे दिया। उसके बाद ये नंबर 1 और ये जो ऑन फोल्ड है वहाँ से का भी सेंटर निकालेंगे, उसको नंबर 2 दे देते हैं। उसके बाद जो नंबर 1 है और यहाँ से जो हम गए थे, इसको का भी सेंटर निकाला, इसको नंबर 3 दे दिया। यहाँ पे मैंने ना सारे लाइन को थोड़ा डार्क कर दिया क्योंकि वो दिख नहीं रहा था अच्छे से, ठीक है। अब हमें स्लीव का शेप देना है। स्लीव का शेप कैसे देना है वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ना हमारा जब पे ऑन फोल्ड है वहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ गए और उसे मैंने नंबर 4 दे दिया, ठीक है। देन अब ध्यान से सुनना, अब क्या करना है, अब हमें जो नंबर 3 है ना, वहाँ पे मेजरिंग टेप को रखना है और नीचे की तरफ मार्क करना है 1/2 इंच पे। यहाँ पे नीचे की तरफ मार्क कर दिया 1/2 इंच पे। और देखो मैंने मेजरिंग टेप को कैसे सेट किया है, ठीक है, जैसे लाइन जा रही है वैसे ही सेट किया है। देन हमारा जो नंबर 2 था, उस पे मेजरिंग टेप को रखते हुए
ऊपर हाफ इंच पे निशान बना देंगे। ठीक है, उस पे हाफ इंच पे निशान बना दिया है। ये देखो एकदम सीधी निशान आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये लाइन पे ही मैच करते हुए एक सीधा निशान कर रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 से हम हाफ इंच नीचे गए और नंबर 2 से हम हाफ इंच ऊपर गए। नंबर 1 पे हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब ये जो हम शेप देंगे वो बैक पार्ट का शेप देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व को हमें कैसे सेट करना है, देखो हमारे ये जो नंबर 4 है और ये जो नंबर 2 के ऊपर जो हम हाफ इंच गए और नंबर 1 में हमने कुछ भी मार्क नहीं किया था। ठीक है, इनको सेट करते हुए हम शेप देंगे। जहाँ पर भी ये सारे मैच करते हो, देखो यहाँ पर मैच हो रहा है इस टाइप से। ठीक है, ऐसे मैच करते हुए हमें शेप दे देना है। ठीक है, अब इस तरफ कैसे शेप देंगे, देखो हमने अभी फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट कर रखा है ना, ऑन फोल्ड की तरफ इस टाइप से। अब ये इसी को हम इस तरफ उल्टा कर देंगे। ठीक है, पहले ऐसे था, अब फ्रेंच कर्व को ऐसे कर लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इनको मिलाते हुए हमें शेप देना है। देखो यहाँ पे जो नंबर 3 पे हम हाफ इंच गए थे ना, इससे एक लाइन के करीब ऊपर ही आएगा तो वो चलेगा। ठीक है, और ये हमने शेप दे दिया। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का शेप। अब हम फ्रंट के शेप के लिए क्या करेंगे, देखो हम जो ये नंबर 2 पे गए हैं ना, हम यहाँ हाफ इंच पे गए, बस इसका आधा ले लेंगे, मीन्स 0.25 पे निशान लगा देंगे। यहाँ से 0.25 पे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 0.25 पे निशान लगा देते हैं और नंबर 1 से हम नीचे आएंगे हाफ इंच पे 2 लाइन, हाफ इंच पे 2 लाइन नीचे आ गए। और यहाँ जो हमने नंबर 3 बनाया है ना, नंबर 3 का जो हम हाफ इंच गए थे उसी से हम अब और नीचे 0.25 आएंगे, 0.25 नीचे आएंगे। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ क्या किया हमने। जो नंबर 2 था उससे हम 0.25 ऊपर गए। अब नंबर 1 से हम हाफ इंच पे 2 लाइन नीचे आए और नंबर 3 से जो हमने हाफ इंच नीचे आए थे ना, उससे हम 0.25 इंच और नीचे आए हैं। अब हम फ्रंट का शेप देंगे। उसका शेप देने के लिए सेम हम फ्रेंच कर्व को मिलाते हुए नंबर 4 और जो नंबर 2 वाली लाइन है और ये 1 वाला, इसको मिलाते हुए शेप दे देंगे। और थोड़ा सा ना इसको लाइन को नीचे ही आने दे रही हूँ मैं। अब क्या करना है, हमको ना यहाँ से इस तरफ से 0.25 इंच नीचे जाना है। यहां से हम 0.25 इंच नीचे आ चुके हैं। अब हमें अपने फ्रेंच कर्व को, ये जो इसका एकदम एंड पॉइंट है ना, इसको यहां से हम थोड़ा सा नीचे ही आ रहे हैं, इनको मैच करते हुए और नंबर 3 के साथ मैच करते हुए शेप बना देंगे, जैसे शेप बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ना हम इसको अच्छे से मिलाते हुए शेप दे देंगे। ये हो गया। ठीक है, एक बार मैं ये और आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो हमने फ्रंट के शेप के लिए हमने क्या किया था, जो नंबर 2 था इससे हम 0.25 ऊपर गए। नंबर 1 से हम 0.5 पे 2 लाइन इंच नीचे आए एंड हमने जो हमारा नंबर 3 था वहाँ से जो हम हाफ इंच नीचे आए से उससे और हम 0.25 इंच नीचे आ गए। ठीक है, अगर देखा जाए तो नंबर 3 से हम 0.75 इंच नीचे आए हैं और यहाँ पे जो हमने साइड की लाइन बनाई थी इससे हम 0.25 इंच हमने डाउन पे मार्क किया है। ठीक है, अब
हमने क्या किया, फ्रेंच कर्व की मदद से नंबर 4 और 2 के ऊपर वाली लाइन और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था इसको मैच करते हुए शेप किया। देन स्केल को अगेन टर्न करके एकदम एंड पॉइंट से यहाँ के पॉइंट जो हम 0.25 इंच नीचे गए थे उसको मिलाते हुए हमने शेप दिया। अच्छे से शेप दे देंगे, मतलब कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमारा जो बैक पार्ट का था ना, बैक पार्ट का जो हमने शेप दिया था उस लाइन को इसके साथ जो हमने 0.25 इंच नीचे गए थे इसके साथ मिला देंगे, इसके साथ मिला दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार डार्क कर देती हूँ, फिर एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि ये हम कितने इंच गए, क्योंकि हो सकता है वीडियो के बाद जब आप बनाने जाओगे ना तो याद नहीं रहे, तो मैं आपको ये पिक शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप ये देखकर भी ना, ये इमेज देखकर भी ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी शेप को भी हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मार्किंग भी कर दिए हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा ना, आप अगर इसको देख के एक बार बनाने जाओगे ना, इजीली आपको सारे रिमेंबर रहेंगे कि क्या क्या करना है। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग ना वीडियो देखते देखते साथ ही बनाना, जैसे मैं बना रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना, क्योंकि ये आपको बार बार तो बनाने की जरूरत है नहीं, एक ही बार बनाकर रखना है, ठीक है। और वीडियो पे देखना, जैसे कि मैंने जैसे फ्रेंच कर्व को सेट किया है ना, आप भी उसी टाइप से ही सेट करना, तो आपका एग्जैक्टली ऐसे ही बन के आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे बस कट करना है। कट करने से पहले एक बार मैं आपको क्विकली ये सारे चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। विड्थ साइड से हम 9.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और लेंथ की तरफ से हम 12 इंच पे, और हम एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना लेंगे। देन हम ऑन फोल्ड साइड को अपने तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ जहां पे ओपनिंग है वहां से हम 4 इंच पे डाउन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम 4 इंच पे डाउन गए हैं, मगर मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि यही फर्मा हम प्लस साइज के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। और प्लस साइज की लेडीज का तो बाइसेप्स वगैरह ज्यादा होता है या कम भी हो सकता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कुछ चार्ट फॉलो करेंगे, वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, बट फिलहाल आपको यही जो मास्टर पैटर्न है ये बनाना है, ठीक है। यहां से 4 इंच डाउन आने के बाद हमें नीचे की तरफ से 2 इंच अंदर की तरफ आना है। देन जहां से हम 4 इंच डाउन आए हैं उसको मिला देना है। देन जहां से हम 4 इंच डाउन आए वहां से ही हम 2 इंच अंदर की तरफ आएंगे एंड उस पॉइंट से लेकर जहां पे ऑन फोल्ड है वहां पे एक क्रॉस लाइन बना देंगे। क्रॉस लाइन बनाने के बाद हमें उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले हमें सेंटर लेना है जिसको मैंने नंबरिंग कर दिया है 1। देन नंबर 1 जो सेंटर है उसका और जहां से ऑन फोल्ड है उसका भी सेंटर लेकर मैंने उसको नंबरिंग कर दिया है 2। और नंबर 1 जो सेंटर है और जो हमारे 2 इंच के तरफ से मुझे मार्क किया था वहां से हमें सेंटर लेना है, उसको मैंने कर दिया नंबर 3। उसके बाद हमें बैक पार्ट का शेप देना है। शेप ड्रॉ करने के लिए है हमें नंबर 2 से ½ इंच ऊपर जाना है, नंबर 1 पे सेंटर पे कुछ भी मार्क नहीं करना है, और नंबर 3 से हम ½ इंच नीचे आएंगे, ठीक है। आप ½ इंच भी नीचे आ सकते हो, मैं आपको और इजीली बता दी, क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा सा एक लाइन ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप लगा सकते हो इसमें 0.25 पे 3 लाइन, ठीक है ना। 0.25 पे 3 लाइन पे भी निशान लगा सकते हो, इस पे मींस ½ इंच से 1 लाइन कम पे भी निशान लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप ½ इंच से 1 लाइन कम पे निशान लगाओगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। देन हम उसको सबको लेते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड लाइन है उससे 0.25 इंच डाउन जाएंगे। 0.25 इंच डाउन जाने के बाद हम ऑन फोल्ड साइड से मैच करते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। शेप वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैंने फ्रेंच कर्व की मदद से शेप ड्रॉ किया है, आपको भी वैसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या किया है, शेप ड्रॉ करने के लिए हम नंबर 2 से
जो हम ऊपर गए 0.25 इंच ऊपर गए हैं, और जो हम नंबर 1 से 5.5 के ऊपर 2 इंच नीचे आए हैं, और हम नंबर 3 से नीचे आए हैं 0.75 इंच। ठीक है, और उन पूरे पॉइंट को मिलाते हुए हमने शेप दे दिया है। अब बस अब इसको कट करना है और हमारे मास्टर फर्मा बनके रेडी है। चलिए अब इसको कट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वेल इसकी इमेज मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। नीचे से कट करेंगे, इसमें मार्जिन वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्मा है। अच्छा एक बात बता रही हूँ, जब आप इस तरफ कटिंग करोगे ना, आराम आराम से कटिंग करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं नहीं जाना है हमें, कोई ट्रेंड नहीं छूटा जा रहा है, इसको आराम आराम से कट करना। अगर थोड़ा सा भी ये पॉइंट थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कट हो गया ना तो आपका ये पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आराम आराम से ही कट करना, सीजर आपका जैसे घूम रहा हो वैसे घुमाना। ठीक है, एकदम आराम आराम से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी का सीजर पे ना हाथ भी अच्छा नहीं चलता हो, तो आप लोग इसको आराम आराम से ही कट करना। इनको साइड करते हैं। ठीक है, अब हमें फ्रंट का भी तो शेप देना है, इसको भी कट करना है। अब इसके लिए हमें इसको ओपन कर देना है फर्मे को। ठीक है, इस टाइप से फर्मे को ओपन कर दिया है। अब आराम से हमें ये फ्रंट वाला शेप भी देना है। ये हमने फ्रंट का शेप भी दे दिया है। अब देखो स्लीव्स कैसी लग रही है, यहाँ से बैक साइड से मैं इसमें लिख देती हूँ। और ये हमारा हो गया बैक, ठीक है, और ये फ्रंट, ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, आपको भी इसी टाइप से रेडी करना है। आप इसी स्लीव से ना हम पफ स्लीव भी रेडी कर सकते हैं, 3/4 भी स्लीव भी रेडी कर सकते हैं, देन जो हमारा लॉन्ग स्लीव है वो भी रेडी कर सकते हैं, शॉर्ट स्लीव्स है वो भी रेडी कर सकते हैं। सब हमारा इसी फर्मे से ही होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हमारे जो पेक नेक था उसका स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे, वो भी मास्टर स्लीव फर्मे के मदद से। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ना